देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप अपने आज का सही ढंग से उपयोग कर रहे होंगे। आज का हम लोग यदि दुरुपयोग करते हैं, अर्थात हम लोग आज उन कार्यों को करते हैं जिन कार्यों से हमारा भविष्य बेहतर बनने की कोई उम्मीद ही नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम अपनी ज़िंदगी को निरर्थक सिद्ध कर रहे हैं। तो आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें, आप लोग मन से पढ़ें, इसके लिए आप लोग संकल्पित रहें। आप लोग अपने माता पिता के संघर्ष को देखते हुए आज का सही ढंग से उपयोग करें, अन्यथा केवल और केवल आपको ही नुकसान होगा। आप लोग यदि कुछ गलत करते हैं तो इसमें नुकसान आपके पड़ोसी का नहीं होगा, आपके रिश्तेदारों का नहीं होगा और न ही आपके अत्यंत निकटवर्ती जो शुभचिंतक होंगे उनका होगा। आप यदि कुछ गलत करते हैं तो आपका ही नुकसान है, आप यदि कुछ बेहतर करते हैं तो इससे आपके यश, प्रतिष्ठा और आपके माता पिता का नाम गौरवान्वित होता है। तो इसलिए उन कार्यों को करें जो कार्य आपको गौरवान्वित करवाए। आज 4 फरवरी है और हम लोग की परीक्षा में अब महज 10 से 11 दिन का समय शेष है। तो इस समय को विशेष समझिए। अभी का पढ़ा हुआ परीक्षा भवन तक आपके साथ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग मन से पढ़िए, इस समय का सदुपयोग कीजिए। माँ सरस्वती भगवती और विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए कि आप सबका परीक्षा परिणाम शानदार आए, आपकी परीक्षा अच्छी जाए। तो इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ जीव विज्ञान का एक और अध्याय आपके बीच में लेकर के, जिस अध्याय का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आनुवांशिकता एवं जैव विकास से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसी आशा है कि सुनने मात्र से आपको तमाम प्रश्न याद हो जाएंगे और आज मैं उन ही प्रश्नों का जिक्र करूंगा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, अथवा कुछ एक गेस क्वेश्चन को लेकर के मैं आज मौजूद हूं आपके बीच में, जिनके पूछने की आशंका है। तो अब हम लोग चलते हैं इस प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है इस पाठ से कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। तो लिखेंगे जीवों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उनके जनक से, अर्थात उनके माता पिता से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। उनके माता पिता से उनके अंदर के गुण उनके अंदर मौजूद होते हैं, तो यह गुण आनुवांशिक गुण कहलाता है। तो आनुवांशिक गुणों के कारण ही हम लोग अपने माता पिता के क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। देखते होंगे जी, यदि किसी के पिता यदि बौने साइज के होते हैं ना, बौने होते हैं, तो उनके बेटे भी थोड़े से बौने ज़रूर होते हैं। अथवा पिता का कोई ना कोई लक्षण जो है वो पुत्र के कोई ना कोई लक्षण से मिलता ही रहता है। अथवा कोई पुत्री होती है, कोई बेटी होती है, तो उसके अंदर उसकी माँ का लक्षण कुछ ना कुछ होता है। तो ये आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक गुण कहलाते हैं। तो आनुवांशिक गुणों के कारण ही हम लोग अपने माता पिता के समान होते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। तो हम जीवाश्म कितने पुराने हैं यह जानने के लिए 3 विधियां हैं। प्रथम विधि का नाम है लैड विधि, दूसरे विधि का नाम है रेडियो कार्बन विधि और तीसरी विधि का नाम है पोटेशियम आर्गन विधि। तो लैड विधि, रेडियो कार्बन विधि और पोटेशियम आर्गन विधि, इन 3 विधियों की मदद से हम लोग यह जान पाते हैं कि कोई भी जीवाश्म जो है वो कितना वर्ष पुराना है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में यह क्या बतलाता है। तो लिखेंगे पृथ्वी पर मौजूद वैसे जीव, है ना, अथवा वैसे पेड़ पौधे, है ना, जो कि पृथ्वी की परतों में अथवा चट्टान के भीतर जो मौजूद होते हैं, अथवा जो कि अब जीवित नहीं है और वह पृथ्वी की खाइयों में, पृथ्वी की परतों में जो मौजूद होते हैं, तो उन्हीं अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है ना। और यह जैव विकास प्रक्रम के विषय में यह क्या बतलाता है। तो लिखेंगे जैव विकास प्रक्रम के यह बतलाता है कि कोई जीव, वैसा जीव जो कि अभी नहीं है, वो प्राचीन काल में जीवित था, उसका रूप, रंग, आकार कैसा था। तो ये जानकारियाँ हमें वो जीवाश्म देते हैं कि जो प्राचीन काल में कौन कौन से जीव थे जो कि अब नहीं हैं, अब विलुप्त हो गए। तो ये जानकारियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो जीवाश्म के द्वारा जैव विकास की प्रक्रिया में जीवाश्म में ये मदद करते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट से कि पादप हार्मोन क्या है।
तो लिखेंगे पादप हार्मोन वैसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका मूल कार्य होता है पौधों का विकास करना, है ना, फल को पकाना, मतलब आदि आदि क्रियाएं जो पौधों के विकास में सहायक होते हैं, उसकी लंबाई में वृद्धि करना, है ना। तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो पौधे के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं तो उसे ही पादप हार्मोन कहा जाता है। कुछ एक पादप हार्मोन के नाम भी लिख दीजिएगा। ऑक्सिन हो गया, है ना, जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, है ना। तो ये सब जो है एथिलीन जो कि फल को पकाने के लिए कार्य में आता है। तो ये सब हार्मोन्स के नाम आप लोग, पादप हार्मोन के नाम आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे समजात अंग वैसे अंग को कहा जाता है जो कि उत्पत्ति और रचना में समान तो होते हैं मगर उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है ना, तो उन्हें समजात अंग कहा जाता है, ठीक ना। दैन दूसरा प्रश्न है जो असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे असमजात अंग वैसे अंग को कहा जाता है जो कि उत्पत्ति और रचना में समान तो होते हैं मगर उनके कार्य जो होते हैं, मतलब जो कहीं ना कहीं उनके कार्य जो होते हैं वो उत्पत्ति और रचना में भिन्नता होती है ना, मगर उनके कार्य क्या होती है? तो कार्य समान होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो असमजात अंग कहा जाता है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? तो लिखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का ही चयन किया। इसके निम्नलिखित कारण है। प्रथम कारण तो हम लोग लिख सकते हैं कि मटर एक ऐसा पौधा है जो हर जगह उगाया जा सकता है, तो इस कारण से उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। दूसरा कारण जो मटर के जो पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, है ना। और तीसरा कारण हम लोग लिख सकते हैं कि मटर के पौधे का चयन इसलिए भी मेंडल ने किया क्योंकि मटर के पौधों में अनेक विरोधी गुण पाए जाते हैं, है ना। तो इन कारणों से जो है सो मटर के पौधों का ही मेंडल ने प्रयोग किया। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि उपार्जित लक्षण क्या है? तो लिखेंगे उपार्जित लक्षण वैसे लक्षणों को कहा जाता है जो लक्षण हमें माता पिता से प्राप्त नहीं होता है बल्कि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है ना। जैसे कभी कभी देखते होंगे जो कुछ एक जीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि उनके जनक के अंदर अर्थात उनके माता पिता के अंदर नहीं पाया जाता है मगर उनके बच्चों के अंदर पाया जाता है। तो ये लक्षण प्रकृति के द्वारा अथवा आसपास के माहौलों के द्वारा उनको प्राप्त होता है। तो वैसे लक्षण को उपार्जित लक्षण कहा जाता है जो लक्षण माता पिता से नहीं प्राप्त होता है ना। तो वैसे लक्षणों को उपार्जित लक्षण। ध्यान अगला क्वेश्चन है, क्या तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो लिखेंगे तितली तथा चमगादड़ के पंखों को समजात अंग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति और इनकी रचना में भिन्नता होती है। बहरहाल दोनों का कार्य उड़ना ही है मगर इनके उत्पत्ति और रचना में भिन्नताएँ होती हैं, इनकी संरचना में भिन्नता होती है। इस कारण से यह समजात अंग नहीं कहा जा सकता है ना, क्योंकि समजात अंग की परिभाषा ही होती है जो कि उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता है ना। इस कारण से समजात अंग नहीं है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैव विकास क्या है? तो लिखेंगे जैव विकास विकास के अध्ययन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का विकास कैसे हुआ, जीवों के विकास के क्रम में जीवों के अंदर कौन कौन सा परिवर्तन आया, जीव प्राचीन काल में कैसे थे, है ना, उनके विकास की पूर्णतः गाथा, पूरी कहानी जो जानी जाती है उसे ही जैव विकास कहा जाता है ना। तो इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आनुवांशिक गुण क्या है? तो लिखेंगे आनुवांशिक गुण वैसे गुणों को कहा जाता है जो गुण हमें अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है और ये गुण नियमित रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहते हैं, तो ऐसे गुणों को ही आनुवांशिक गुण कहा जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग पढ़ते रहिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए हर दिन व्यस्त रहिए और एक दिन आप तमाम उन सपनों को पूर्ण करने के काबिल बनिए जिन सपनों को आज आपने अपने इन एक जोड़ी आंखों से देखा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप उन तमाम सपनों को पूरा करने के काबिल भी बन जाएंगे। धन्यवाद।